सबसे पहले इंडियन मीडिया ने एक खबर चलाई कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया। ये खबर चलाई इंडियन मीडिया ने और इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर यह खबर फैलाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस पर तशवीश हुई और फिर पता चला कि अचानक यह खबर चलना शुरू हो गई है अफगान मीडिया पे भी, खुरासान मीडिया के ऊपर और दीगर जगह के ऊपर उनकी जो वेबसाइट्स हैं उन पे यह खबर आ गई और यह क्लेम किया गया कि इमरान खान साहब को मुबैना तौर पे इस खबर के मुताबिक जेल के अंदर कत्ल किया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की जानिब से इस पर रद्द-ए-अमल आना फितरी था, लेकिन वो बहुत समझदार और बड़े मोहतात हैं, बाशऊर लोग हैं, तो उन्होंने इसको एक साजिश के तौर पे लिया। उन्होंने कहा जी ये हमें टेस्ट कर रहे हैं, हमें चेक करना चाहते हैं कि इस किस्म की खबर अगर आती है तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या आएगा। अगर तो ऐसा कुछ किया जा रहा है तो इनको अंदाजा भी नहीं है, इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। इस किस्म का मजाक करने वाले या इस तरह की हरकत करने का कोई सोचेगा भी ना तो इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। ये हमेशा याद रखेंगे कि इन्होंने किया क्या। बहरहाल ये खबर चलवाई गई पहले इंडिया से और उसके बाद अफगानिस्तान से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर आप मौक़िफ़ ले लीजिए। पहले उन्होंने कहा कि जी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की खैरियत से मुताल्लिक अफवाहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल और हुकूमत से मुतालबा। अफगानिस्तान और भारतीय मीडिया के प्लेटफॉर्म्स और गैर मुल्की समाजी राब्ते के अकाउंट से साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की खैरियत से मुताल्लिक घिनौनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम हुकूमत वक्त और वज़ारत दाखिला से मुतालबा करते हैं कि इस अफवाह की फौरी और वाज़ेह तरदीद और वज़ाहत करे और फौरी तौर पर जनाब इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। चेयरमैन इमरान खान की सेहत, सलामती और मौजूदा हैसियत के बारे में सरकारी सतह पर शफाफ और बाज़ाब्ता बयान जारी किया जाए और इस तरह की खतरनाक और हसास नौइयत की अफवाहों के फैलाव के मुहर्रिकीन की तहकीकात करके हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएं। कौम अपने कायद के बारे में किसी भी तरह की गैर यकीनी या इबहाम को बर्दाश्त नहीं करेगी। इमरान खान की सलामती, बुनियादी इंसानी हुकूक और आईनी तकाज़ों की हिफाजत हुकूमत की बराह रास्त जिम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम को यकीन दिलाती है कि हम इन अफवाहों का सद्देबाब करने और सच सामने लाने के लिए हर कानूनी और सियासी कदम उठाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी शोबा इतलात की जानिब से मुतालबा भी सामने आया और उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आया। अब अडियाला जेल हुकाम को फिर हुक्म दिया गया हुकूमत की जानिब से कि अफवाह बहुत फैल गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर बिलीव नहीं कर रही। जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ। देखे ना, एक दिन पहले अफवाह फैलाई गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने अडियाला जेल के ऊपर हमला कर दिया, चढ़ाई कर दी, जबकि वहां मौजूद सहाफियों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज खबर यह चलवाई गई इंडियन और अफगान मीडिया के ऊपर। ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं। इमरान खान साहब की बहनों ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा जी हमें सख्त तशवीश है हमारे भाई की सेहत के हवाले से और उसकी सलामती के हवाले से, हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। अब अडियाला जेल से जो पैगाम आया और उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जेल में मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं, अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है और उनका मुकम्मल ख्याल रखा जाता है और अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल करने की खबर में भी कोई सदाकत नहीं है। ये जनाब जेल हुकाम ने इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया। तो एक तो तरदीद आ गई। दूसरा एक चीज़ और है, ये शाहिद खटक साहब ने बताया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने हमें पहले ये पैगाम दे दिया था कि अगर मुझे अडियाला जेल से ज़बरदस्ती कहीं मुंतकिल किया जाए या अडियाला जेल से मुझे कहीं मुंतकिल करने की कोशिश की जाए तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए। ये इमरान खान साहब का हुक्म था। इसको शाहिद खटक साहब ने बताया कि अगर मुझे शिफ्ट किया जाए तो खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए। इमरान खान साहब की जेल और उनके केसेस के हवाले से एक स्टेटमेंट जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने भी जारी किया और ये जो स्टेटमेंट है ये स्पेशली मंगल के दिन के हवाले से है। उन्होंने कहा जी हमारे जितने भी एमपीएस और एमएनएस हैं और सेनेटर्स हैं उनकी हर मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हाजिरी यकीनी बनाई जाए। हमारे जितने भी इमरान खान साहब के टिकट पर लोग इलेक्शन लड़े हैं, चाहे वो जीते हैं चाहे वो हारे हैं, उनकी हर मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूदगी जरूरी है। जो वहां मौजूद नहीं होगा हम इसको नेम एंड शेम करेंगे। वहां इसलिए एहतजाज जरूरी है कि वो खान साहब के केसेस नहीं लगा रहे। 1 बजे के बाद वहां से अडियाला जेल जाएं और खान साहब की बहनों के साथ बैठें, यानी पहले जाएं अदालत में कि केसेस लगे और उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों के साथ अडियाला जेल के बाहर जाएं और वहां उनकी बहनों के साथ बैठें। ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान जेल में हो और हम उसके नाम पर मुंतखब होने वाले घरों में आराम से बैठे रहें। सुहेल अफरीदी, ये वैसे मुशक्कत ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी।
एक आधे हफ्ते में आसिम मुनीर साहब का प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा और फिर इमरान खान साहब की मुलाकातें भी दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। इमरान खान साहब के केसेस भी दोबारा अदालत में, जेल की जो अदालत है उसके अंदर चलना शुरू हो जाएंगे, तो चीज़ें वापस नॉर्मलाइज कर ली जाएंगी। सिर्फ आसिम मुनीर साहब अपने गोल्स या अपने टारगेट्स जो है उनको अचीव कर लें, उनकी ताहयात इस्तिस्ना, ताहयात मुराद और ताहयात जो चीज़ें हैं वो उनके कंट्रोल में आ जाएं, तो उसके बाद फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे मामला कोई ठीक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि हुकूमत एक के बाद एक अजीबोगरीब कार्रवाइयां कर रही है। नाजरीन, एक और खबर जो है वो तोशाखाना 2 केस के हवाले से है। उसकी समाअत भी अडयाला जेल के अंदर थी। पिछले महीने की 29 तारीख को जो है वो आखिरी समाअत की गई थी, जिसे मनसूख कर दिया गया और अब एक मरतबा फिर उसी केस की समाअत अडयाला जेल के अंदर होनी थी, बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की, लेकिन उसे मनसूख कर दिया गया है और अगली तारीख अब बाद में बताई जाएगी। वकला को आगाह कर दिया जी जेल आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई समाअत नहीं होगी। तो ये नाजरीन सूरत हाल है। आज के दिन में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जाएंगे अडयाला जेल में मुलाकात के लिए। सुहेल अफरीदी अगर गए तो ये 8वीं मरतबा अदालती ऑर्डर लेकर इमरान खान साहब से मुलाकात करने जाएंगे और अगर मुलाकात ना करवाई गई तो तवातर के साथ 8 मरतबा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने लीडर से मुलाकात के बगैर वापस आएगा। एक तो हाईकोर्ट में इमरान खान साहब के केसेस नहीं लगते, दूसरा केसेस ना लगाने के पीछे आपको पता है पहले आमिर फारूक साहब थे, अब डोगर कोर्ट बन गई है, सरफराज डोगर साहब आ गए हैं, तो ऐसे इंसाफ थोड़ी मिलेगा इमरान खान साहब को। पूरा का पूरा अदलिया का निज़ाम ही एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कंट्रोल में कर लिया है और अब अदलिया जो है वो एक मातहत इदारा बन के रह गया है। आज़ाद अदलिया पाकिस्तान में नहीं है और ये एक हकीकत है। मियाँ साहब, मैं याद दिलाऊं आपको कि आपने अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले किसको कहा था? मियाँ साहब, आपकी इतनी घटिया और गंदी जुबान है और ऐसी घटिया सियासत आपने पाकिस्तान में की है, जर्नैलों के जूते पॉलिश कर करके अब आप सक्के सवितरे होकर नहीं बैठ सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितना एहतजाज किया वो जुल्म के खिलाफ किया है, जबर के खिलाफ किया है और आप जुल्म और जबर के साथी हैं, बल्कि आप उसके बेनिफिशरी हैं। अब मियाँ साहब ने एक और झूठ बोला। देखिए, झूठ के ऊपर झूठ मियाँ साहब ने बोला और तबाही फेर दी। मियाँ साहब ने एक और झूठ बोला और इस झूठ में मियाँ साहब फरमाते हैं कि जनाब महंगाई इमरान खान 39% तक ले गया, जबकि हम तो महंगाई बहुत थोड़ी छोड़कर गए थे। तो अब जरा ये आदादो शुमार निकाल लें और ये आदादो शुमार सरकारी हैं, ये कोई ऐसे आदादो शुमार नहीं है जो मैं आपको बनाकर दे रहा हूं। ये सरकारी आदादो शुमार है और ये मैंने ही रिपोर्ट किया था पाकिस्तान के सारे मीडिया के साथ मिलकर कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया 2023 में। इमरान खान साहब की हुकूमत गिरती है अप्रैल के आगाज में 2022 में। उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई 12% थी, 12% महंगाई थी और उसके रीजन बहुत सारे मल्टीपल थे। इमरान खान को 3 साल की हुकूमत मिली पाकिस्तान में, जिनमें से 1.5 साल से ज्यादा कोरोना वायरस रहा, लेकिन इसके बावजूद वो माशी तरक्की को 6% तक एवरेज ले गया।